ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में अपना माथा रखकर अपने बाबा को नमन करते हुए आज के नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन आया है, तो आइए इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए अपने बाबा के श्री चरणों को पकड़कर इन चरणों को दिल से लगाते हुए दिल से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं हम सभी मिलकर आपसे आपके चरणों को स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी रहमत, आपके आशीर्वाद से हम सभी को हमारे जीवन में एक नया दिन मिला है। और हमने आपसे ही सीखा है कि जो भी करो सच्चाई से करो, अच्छाई से करो और फिर कभी मत डरो। तो बाबा, हम आपकी रहमत और आपके आशीर्वाद से अब जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और सच्चाई को सामने रख कर करते हैं। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो हमारा दिल नहीं कहता या फिर जो हमें गलत लगता है। हम आपसे आपकी भक्ति चाहते हैं, आपका नाम चाहते हैं, क्योंकि जब से हमने आपको जाना है, आपको माना है, मेरा जीवन बदल गया है साईं। हम बदल गए हैं बाबा। अब गलत करने में इतना डर लगता है कि अपना परिणाम सोचकर ही पीछे हो जाते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवा, सब आपका दिया हुआ है। मेरे जीवन में मेरे होठों की मुस्कुराहट भी आपकी बदौलत है, आपके आशीर्वाद से है। अगर आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ़ आपकी कृपा है। यदि आपकी कृपा ना होती तो शायद हम मुस्कुराना भी भूल गए होते। शायद इस जीवन को हम खुद से ही कहते थे कि ऐसा जीवन किसी को ना मिले, लेकिन आज कहते हैं कि ऐसा जीवन बहुत अच्छा है, मुझे बार बार मिले। प्रभु, मुश्किलों से लड़ना, हर हाल में जीना, खुशी से जीना हमें आपने सिखाया है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप मेरा सर गर्व से ऊंचा कर देते हो। हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करके इस परिवार का मान बढ़ा देते हो। ये सब आपकी दया से है मेरे साईं। हे प्रभु, हे देवा, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी लाज रखी है, आज तक इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी है, आगे भी मेरे साईं ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम पर अपना प्यार भरा हाथ बनाए रखना। हम जो भी करें, जैसा भी करें, जब भी करें, अच्छी नीयत और अच्छे भाव से करें। हमारा किया हुआ कभी कोई कार्य गलत ना हो, कभी कोई कार्य ऐसा ना हो जो किसी के जीवन में दुख की घड़ी उत्पन्न कर दे, कभी कोई कार्य ऐसा ना हो जो किसी को दुख पहुंचाए, किसी के तकलीफ़ का कारण बने। ऐसा हम कभी कुछ ना करें मेरे साईं। आप कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना और हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, खुशियाँ हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। जो जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबका जीवन खुशियों भरा रहे। मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। बाबा के भक्त आए दिन अपनी लीला भेजते हैं, आए दिन अपने भाव अपने श्री साईं चरणों में प्रकट करते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन खुश होता है उन भक्तों की लीला को सुनकर। तो चलिए अब हम लोग मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। अनुदी सभी को मेरा साई राम, सभी साई परिवार को मेरा साई राम। मैं बनारस से पूजा बोल रही हूँ। मैं साईं दीदार चैनल से 3-4 महीने से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं साईं बाबा से लगभग 20-22 साल से जुड़ी हुई हूँ। नदी, मैं नहीं जानती मैं बाबा की कितनी बड़ी भक्त हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत छोटी सी भक्त समझती हूँ जो बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ सिवाय उनको याद करने के। अनुदी, आप विश्वास नहीं मानेंगी, 20-22 साल से मैं बाबा को पूज रही हूँ, मान रही हूँ। अपने
हर सुख दुख में सबसे पहले मैं बाबा को याद करती हूँ, लेकिन फिर भी बाबा अभी तक मुझे शिरडी नहीं बुलाए। लेकिन बाबा का आशीर्वाद मैं महसूस करती हूँ। मैं आज आपसे एक ऐसी लीला सुनाने जा रही हूँ जो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसको महसूस किया है। मैं उसी लीला के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये लीला मेरे साथ कोरोना काल के समय की बात है। जब दूसरा लहर आया था कोरोना का, मेरी बेटी 3 साल या 2 ढाई साल की रही होगी। उसे ऐसे ही नॉर्मली हल्का सा फीवर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं फीवर इसका ज़्यादा बढ़ न जाए तो मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर कोरोना का समय है, कहीं रात में ज़्यादा परेशानी होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जब मैं दवाई लेने गई थी, अच्छे डॉक्टर थे जिनको मैं हमेशा दिखाती हूँ, वही डॉक्टर को मैं उस दिन भी दिखाने गई थी। कोरोना का टाइम था, जल्दी कोई डॉक्टर छू करके नहीं देख रहे थे, तो मैंने उस डॉक्टर को, उस समय नॉर्मली फ़ीवर था उसको, तो मैंने दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसको बिना छुए बिना टेम्परेचर नापे ही उसको दवा लिख दिया। मैं दवा लेकर के 9:30-10 बजे आई, रात का समय था, और दवा खिलाने के आधा घंटा बाद 11-11:30 बजे तक उसको 108 फीवर हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने बाबा को ऐसे बोला, बाबा मेरी बच्ची आपकी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए बाबा। बाबा मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। पहले तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 108 फीवर, कहीं थर्मामीटर तो नहीं ख़राब हो गया है। मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे 99-98 ऐसे बता रहा है। 98 मतलब बुखार नहीं सो कर रहा है, और उसको नाप रहे थे 108-107 ऐसे ही बता रहा है। तो मेरे हस्बैंड के बगल में ही एक मित्र की वाइफ है, लेडीज़ डॉक्टर है, वो बच्चों को भी देखती हैं। इन्होंने, भगवान ने रास्ता, बाबा ने रास्ता दिखाया। इन्होंने तुरंत उनको कॉल किया, वो बोले कि तुरंत आओ मेरे पास, एक हो सकता है दवा साइड इफ़ेक्ट कर गया हो उसको। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड दौड़ के उनके पास गए, उन्होंने एक दवा दी छोटी सी, और मेरे हस्बैंड उसको तुरंत उसको पिलाए, और दवा पिलाने के मात्र 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मेरी बेटी का टेम्परेचर डाउन होते गया, डाउन होते होते एकदम नॉर्मल हो गया। जानू जी, आप बिलीव नहीं करेंगी, ये मेरे बाबा का ही चमत्कार था। मैं पहले बाबा को दोनों टाइम दीपक नहीं जलाती थी, फिर सुबह पूजा करती थी, और थर्सडे पूजा करती थी। मैंने बाबा से बोला, बाबा आपने जो उपकार किया मैं आजीवन नहीं भूलूंगी, आपने मेरी बच्ची को नया जीवन दान दिया, ये बच्ची अब मेरी नहीं आपकी भी है। मैंने तब से बाबा को दोनों टाइम दीपक जलाने लगी, और उनकी पूजा और उनके प्रति मेरी भक्ति और बढ़ गई, और श्रद्धा बढ़ गई। अनुदी, इस सारी दीदार परिवार से जो आप लीला सुनाती हैं, जो आप बताती हैं, मुझसे उनको सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, और कभी मन किसी चीज़ को लेके विचलित होता है, डगमगाता है, तो वो सब बातें याद करके मैं अपने आप को और समझाती हूँ, और अपनी श्रद्धा को और बढ़ाती हूँ। बाबा पे जो मेरा विश्वास है वो मेरा और बढ़ते जाता है। कभी कभी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन फिर अपने आप को बताती हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाबा है तुम्हारे साथ, अगर नहीं होते तो तुम्हें हर पल कैसे सहारा मिलता। मैं तो इस जीवन में साईं बाबा से बोली हूँ कि बाबा, अगर आपको कभी मेरा साथ छोड़ना हो तो उससे पहले आप मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। अनुदी, मेरी ये लीला सबको बताइएगा,
और साथ में मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने भैया के लिए। मेरे भैया इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं कई बार आपको प्रार्थना करने के लिए कही, मालूम नहीं आप की या नहीं, लेकिन फिर से मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे भैया इस वक्त बहुत भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं। मेरे भैया को बाबा किसी भी तरह बचा ले, बस आगे जी सबसे कहिए, सब लोग प्रार्थना करें मेरे भैया के लिए। मैं बता नहीं सकती, दिन रात अपने भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ। बाबा कभी तो मेरी सुने के किसी पर तो बाबा को दया आएगी। बाबा ही मेरे भैया को नया जीवन दान दे सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें करनी है और भी लीलाएं हैं। बाबा जैसे सब पर दया करते हैं, मेरे भैया पर भी दया करें। अनु दी प्लीज़ मेरे भैया के लिए बाबा से दया करिए, विनती करिएगा। वैसे बाबा सबके सुनते हैं, लेकिन आप भी मेरे भैया के लिए प्रार्थना करिएगा प्लीज़। अनु दी ओम साई राम। सभी को मेरा ओम साई राम। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जीवन में अगर कोई कष्ट भी आता है ना, तो वो कष्ट को ख़त्म करने आता है, क्योंकि जब हमें कष्ट मिलते हैं तो आगे के कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, जो दुख आज मिला है उसको झेल लो, आगे कम हो जाएंगे। इसीलिए जो अब जैसे कि हमें अगर मान लो घर पे कल बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे, हम क्या सोचते हैं आज जितने काम कंप्लीट कर लेंगे कल उतने काम कम पड़ जाएंगे। होता है ना ये। अगर सारे काम कल पर छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, काम ज़्यादा हो जाए, और हम धीरे धीरे उन कामों को निपटाते चलेंगे तो कल आने वाले में हमारे पास कुछ काम कम रह जाएंगे और हम फंक्शन को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। इसीलिए ये कष्ट भी उन्हीं की तरह है, एक बहुत हार्ड वर्क। इसीलिए घबराई नहीं, हम आपके भैया के लिए प्रार्थना करेंगे। और रोइए नहीं प्लीज़, है ना। रोकर अपने मन को भारी ना करें, साईं से प्रार्थना करके मन हल्का करें। इस विश्वास से कीजिए कि बाबा हैं। जब विश्वास होगा तो कष्ट कम पड़ने लग जाएंगे। हम आपके भैया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जिस भी कष्ट में हैं, बाबा के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन उनका कष्ट कम होने लग जाए। मेरी ये साईं चरणों में प्रार्थना है। और अपने भैया के लिए आप हर दिन 1 घंटा निकालिए, साईं नाम जप करिए, ठीक है। हमारी प्रार्थना के साथ आपका ये प्रण ले लीजिए कि मुझे हर एक दिन अपने भैया के लिए 1 घंटा निकाल कर नाम जप करना है। आपका ये विश्वास, आपकी ये श्रद्धा आपके भैया को ठीक कर देगी, ठीक है। चिंता ना करते, सुझाव को देखिए, सुझाव कहाँ मिल रहा है। चिंता में पड़े रहकर काम नहीं संभलते, सुझाव देखने से संभलते हैं, ठीक है। आपको मैंने सुझाव दिया, आप इस पर काम कीजिए। साईं ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हे मेरे साईं, यदि हमसे प्रार्थना में आपकी कोई गलती हुई हो प्रभु, तो आप हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम प्रार्थना पूरी निष्ठा, पूरे सच्चे भाव से करें, सत्य के साथ चलें, सत्य के मार्ग पर रहें, कभी विचलित ना हो, कभी घबराएं नहीं। दिन शुरू कीजिए, साईं साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।